सागर ने जब देखा उन दोनों ने एक साथ सवाल किया है तो वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ प्राची भाभी, आप वापस से हमारे घर नहीं आना चाहती हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। आज निमृत को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। दोनों परिवार की मंजूरी मिलते ही निमृत की शादी फिक्स हो गई है। निमृत के होने वाले ससुर यानी मिस्टर गोयल का कहना है कि निमृत की एंगेजमेंट और उसकी शादी में उसके भाई और भाभी का होना भी जरूरी है, वरना बाहर लोग बहुत बातें बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिस्टर गोयल अपने परिवार के साथ आज जब निमृत को देखने के लिए आए थे तब उन्होंने अर्नव के बारे में पूछा। नानू ने तो उन्हें कह दिया कि अर्नव किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ है। तभी नानू की बात सुनकर मिस्टर गोयल ने नानू से कहा था कि अगर किसी काम के लिए अर्नव बाहर गया है तो आप उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि कल एंगेजमेंट है और एंगेजमेंट में अर्नव का होना जरूरी है। अर्नव सुपरस्टार है और मीडिया वाले अर्नव को ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसीलिए वो तुम्हारे साथ साथ प्राची भाभी को भी देखना चाहते हैं। वैसे तो मीडिया वालों को अभी तक ये नहीं पता चला कि आप दोनों अलग हो चुके हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कुछ दिन तक आप दोनों पति पत्नी बनकर उस घर में चले। अगर आप दोनों उस घर में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब फंक्शन होगा तब तक आप दोनों को उस घर में आना पड़ेगा पति पत्नी बनकर। ये कहकर सागर अर्नव और प्राची को देखने लगा। अर्नव ने जब सागर की बात सुनी तो वो हैरान होकर सागर से कहता है, निमृत शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसे अपने घर के अलावा कोई दूसरा घर पसंद नहीं आता। अर्नव की बात को सुनकर प्राची भी सागर से कहती है, हाँ मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है निमृत को शादी का नाम सुनकर चिढ़ मचती है, फिर वो राजी कैसे हो गई? उन दोनों की बात सुनकर सागर मुस्कुराते हुए कहता है, नानू के कहने पर निमृत शादी करने के लिए मान गई है। निमृत ने शादी करने के लिए हाँ या ना नहीं कहा है, भले उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसके ना कहने पर भी नानू को यही लगेगा कि निमृत शादी करने के लिए तैयार है। बड़ी मुश्किल से निमृत शादी के लिए मान गई है। अगर ऐसे में शादी के समय कोई भी तमाशा हुआ तो वो गुस्से में घर छोड़कर चली जाएगी। ये बात तुम जानते हो अर्नव कि निमृत पहले भी घर छोड़कर जा चुकी है। उसको जब गुस्सा आता है तो वो सीधे घर छोड़कर चली जाती है और तभी घर आती है जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता तुम और भाभी कुछ दिन के लिए साथ रहने का नाटक करो। वैसे तो भाभी के पापा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर भाभी कोशिश करेंगी तो कुछ भी हो सकता है। सागर की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए कहती है, अगर निमृत शादी से खुश है तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी उसकी शादी में शामिल हो जाऊंगी। भले ही निमृत ने कभी भी मुझे भाभी नहीं माना, लेकिन मैं हमेशा निमृत को छोटी बहन मानती आई हूँ, इसीलिए मैं निमृत की शादी में आने के लिए तैयार हूँ। बाकी का तुम इनसे पूछ लो। ये कहकर प्राची तिरछी नजरों से अर्नव को देखने लगी। प्राची की बात सुनकर अर्नव के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे एक मौका मिल गया था प्राची के साथ रहने का और वो उस मौके का फायदा उठाकर प्राची को मनाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सोचकर वो सागर से कहता है, ठीक है मैं भी तैयार हूँ। अगर मेरी बहन इस शादी से खुश है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं तब तक उस घर में नहीं आऊंगा जब तक मुझे मेरा प्यार नहीं मिल जाता। ये कहकर अर्नव ने एक नजर प्राची को देखा, फिर गहरी सांस लेकर वो वापस से कहता है, तो फंक्शन घर से बाहर होंगे, जिस वजह से मुझे उस घर में आना ही नहीं पड़ेगा और मैं अपनी बहन की शादी को अटेंड भी कर पाऊंगा। निमृत का बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, लेकिन बाहर रहकर। बाकी तुम घर के अंदर रहोगे तो तुम वो सब करना जो तुमसे हो पाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्नव की बात सुनकर प्राची हैरान होकर उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नव घर छोड़कर दूसरी जगह रहने आ गया है, वो भी तब तक जब तक उसे वो नहीं मिल जाती। ये सोचकर प्राची की नजर अर्नव पर चली गई। वहीं सागर ने जब अर्नव की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए अर्नव से कहता है, मैं जानता था, इसीलिए मैं इस बारे में दादू से पहले बात कर चुका हूँ। दादू शादी और एंगेजमेंट होटल से करेंगे और मैंने पहले ही होटल बुक करके रखा है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना मीडिया वाले भी वहाँ होंगे तो तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। अगर उन मीडिया वालों को जरा भी पता चला कि तुम और प्राची भाभी अब साथ नहीं रहते हो तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे न्यूज बनाने का। सागर की बात सुनकर प्राची लंबी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अब जब हमारी बातें हो चुकी हैं तो मैं यहाँ से चलती हूँ। वैसे भी मुझे घर जाकर पापा से बात करनी पड़ेगी, मैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर प्राची अपनी जगह से उठी। तभी अर्नव प्राची को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं काम से उसी रास्ते जा रहा हूँ।
अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अर्नव की बात सुनकर प्राची सागर को देखने लगी। सागर ने जब प्राची को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस किया तो उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखने के बाद प्राची बिना अर्नव से कुछ कहे चुपचाप उस घर से बाहर निकल गई। प्राची को जाते देखकर अर्नव के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि प्राची ने उसे मना नहीं किया था। इसका मतलब यही था कि प्राची उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये सोचकर वो सागर से कहता है, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से प्राची इस घर में आई और इतने दिनों बाद मैं प्राची को देख पाया। तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। लाइफ में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। थैंक यू। ये कहकर अर्नव जल्दी से घर से बाहर निकल गया। अर्नव को इतना खुश देखकर सागर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ये देखकर खुश था कि अर्नव प्राची को पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो भी दिल से, ना कि कोई साजिश करके। ये सोचकर सागर मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए घर के बाहर निकल गया। इधर अर्नव प्राची को अपनी कार में लेकर वहां से निकल चुका था। प्राची अर्नव की कार में बैठी जरूर थी, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बार बार अपने पापा की कही हुई बातें याद आ रही थी, जो हॉस्पिटल में उसके पापा ने अर्नव से कहा था। ये सोचकर प्राची ने एक नजर अर्नव को देखा, फिर वो लंबी सांस लेकर कहती है, उस दिन हॉस्पिटल में मेरे पापा ने जो गुस्से में आपसे कहा था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पापा की बातें आपको बुरी लगी हैं, लेकिन प्लीज आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। प्राची की बात सुनकर अर्नव कार चलाते हुए ही तिरछी नजरों से प्राची को देखते हुए कहता है, तुम्हारे पापा की कही हुई कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा ने जो मुझसे कहा है वो सब सही कहा है। तुम्हें तो पता ही है घमंड में मैं कितना बदल जाता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि सामने वाला इंसान जो कह रहा है वो सही भी है या गलत है। बचपन से दादू मुझे बहुत कुछ समझाते आए, लेकिन जब से मैं स्टार बना हूँ तब से मेरे अंदर घमंड आ चुका था, और उसी घमंड में मैं खोने लगा। मुझे लगता था मेरे अलावा कोई भी सही नहीं कहता है, मैं जो कहता हूँ वही सही होता है और वही सच होता है। सच कहूँ तो अगर तुम्हारे पापा की जगह मैं होता और तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी यही करता, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उन्होंने जो किया वो उनका फैसला था। मैं उनके फैसले की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुझे सबक मिल चुका है। तुम मुझसे जब 6 महीने दूर थी तब भी मुझे कहीं ना कहीं यही लगता था कि तुम्हारी गलती थी, लेकिन मैं गलत निकला। मैं तुमसे दूर रहने के बाद भी नहीं समझ पाया कि तुम अलग हो प्राची। तुम मुझ जैसा इंसान डिजर्व नहीं करती हो। तुम्हारी जिंदगी में वो इंसान होना चाहिए जो तुम पर आंखें बंद करके भी यकीन करे। मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। हाँ, लेकिन मैं आगे से कोशिश करता रहूंगा। जब तक तुम मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी भी बिना सच सुने, बिना सच जाने मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। तुमने मुझसे एक बात कही थी, हमेशा दिमाग से सोचा हुआ काम सही नहीं होता है। कभी कभी दिल से सोचने पर गलत बात भी सच निकल जाती है। ये याद करके मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं वापस से सबका सुपरस्टार अर्नव मित्तल बनकर तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा। भले ही तुम अपने पापा के घर रहने लगी हो, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा कि तुम मुझे मिल जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता होगा। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो चुका है। लेकिन मैं वापस से तुम्हारे दिल में अपने प्यार के लिए जगह बनाकर रहूंगा। अर्नव की बात सुनते ही प्राची की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके दिल में अर्नव की जगह खत्म हो चुकी थी। वो अभी भी अर्नव से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अर्नव को सबक सिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि आगे चलकर कभी भी जब उन दोनों का बेबी हो या फिर वो दोनों हमेशा साथ रहे तो कभी भी अर्नव उसे गलत न समझे। प्राची का अर्नव को सबक सिखाने का यही वजह है। वो बस चाहती थी कि जल्दी से अर्नव को एहसास हो जाए कि उसने जो किया है वो बहुत गलत था, उसे पछतावा हो। किसी को खोने का डर क्या होता है ये बात उसे अंदर तक तड़पाए। तब उसे यकीन होगा कि हमेशा पराया इंसान ही सच नहीं कहता है, अपने भी सच कहते हैं। ये सोचकर प्राची गहरी सांस लेकर अर्नव को देखकर कहती है, आपको जो कोशिश करनी आप कीजिए। वैसे आपने सही कहा, मेरे दिल में आपके प्यार के लिए जगह खत्म हो चुकी है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको भुलाने की, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हमें किसी न किसी तरह से मिला ही देती है। अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो प्राची कभी माइंड नहीं करती, लेकिन आपने मुझ पर यकीन ना करके उस मिहिका पर यकीन किया। ये बात मुझे जब याद आती है
तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं सोचती हूँ मेरे प्यार में क्या कमी थी जो आपने कभी भी मुझे ठीक से नहीं अपनाया। ये कहकर प्राची अर्नव को देखने लगी। प्राची की बात सुनकर अर्नव की नजरें नीचे हो गई। वो ये तो जानता था कि प्राची जो कह रही है वो सब कुछ सच कह रही है। अगर कभी भी उसने एक बार भी पूरे दिल से प्राची को अपनाया होता तो आज प्राची उससे ऐसा सवाल नहीं करती। लेकिन उसने कभी भी प्राची पर यकीन नहीं किया था। शादी हो जाने के बाद उसने प्राची से प्यार करना तो सीख लिया था, लेकिन कभी भी उस पर यकीन करना नहीं सीखा था। यही सब सोचकर अर्नव को प्राची से नजरें मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या कभी अर्नव और प्राची एक हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।